हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। जैसा कि मैंने आपको कल शाम को एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको 10 डेज चैलेंज का डे 1 के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करे थे। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो में उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हैं। मेक श्योर आप ये वीडियो पूरा देखें और एक एक चीज़ को नोट करते चलें। वेदर योर आंसर्स आर करेक्ट, सबसे पहली चीज़ कि क्या आपने आंसर करेक्ट निकाला है। अगर गलत किया है तो आप अपने आप को करेक्ट करिए। अगर सही करा है तो आपने अप्रोच देखनी है कि कैसे हम लोग अपना टाइम बचा सकते हैं। हो सकता है कुछ मेरे पास ऐसी ट्रिक्स हों जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सकता हो, तो आपने उन दोनों चीज़ों पे फोकस करना है। सो मूव स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। या सो क्वेश्चन नंबर 1 वाज अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने आपको कल भी लिखवाया था, दैट इज इट इज 54 किलोमीटर पर आवर इन 7 आवर्स। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द कार टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 6 आवर्स। तो अब हमें लास्ट में चाहिए स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस वो वही मांग रहा है जो पहले का हुआ है, मतलब यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस। सो स्टूडेंट, डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सबको पता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड है 54, टाइम है 7। यहाँ से दो तरीके हमारे पास, या तो हम इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लें पहला, दूसरा हम इसको मल्टीप्लाई ना करें, लास्ट में जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसको करेंगे। ये किस में बनेगा आपका, किलोमीटर। क्यों? क्योंकि स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में है और टाइम आपका आवर्स में है। अब नेक्स्ट टाइम हमें निकालनी है स्पीड। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस एज इट इज रहने, यही है हमारा 54 इंटू 7, टाइम कितना है 6। अब देखो हमारी कैलकुलेशन आसान बन गई। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने क्या किया होगा, 7 से पहले मल्टीप्लाई करके यहाँ किया होगा, फिर वो 6 से डिवाइड करेंगे, बट उसमें टाइम वेस्ट होता है। जब तक जरूरत ना पड़े तब तक कैलकुलेशंस मत करो, ठीक है। अब यहाँ से 6 1 6, ये 9 से कटेगा। ओके, 9 7 होता है 63। सो आपका करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का 63 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो इस तरह से आपने अपनी कैलकुलेशन कम करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, ये पाइप एंड सिस्टम्स का टाइम एंड वर्क के ऊपर बेस्ड है। उसने कहा पाइप जो एक्स है वो किसी टैंक को फिल करती है 12 घंटे में, वाई फिल करती है उसी को 36 घंटे में, ठीक है। मैं दोनों तरीके से करा देता हूँ, बेसिक से भी और आपको शॉर्टकट से भी। अब इन दोनों का एलसीएम लेते थे, ये आपकी बनती थी टोटल कैपेसिटी, ठीक है। 36 बन गया, 12 3 36, 36 से कम 36, ये बन गई इनकी एफिशिएंसी। अब उसने पूछा दोनों मिलकर उस टैंक के 1/3 पार्ट को, 1/3 अगर टोटल उसकी एक 36 कैपेसिटी है तो 1/3 कितनी होगी, ये उसकी कैपेसिटी है। ये किससे भरवानी हमने, दोनों पाइपों को मिला के। ये पाइप एक आवर में कितने यूनिट पानी भरती है, 3, ये भरती है 1, तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितना भरेंगी, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की स्पीड से भरवाना है पानी, तो इतना पानी भरवाना है, तो डिवाइड में रखेंगे। 12 से काटा, 12 3 36, 4 कम 4, 4 3 12। सो आंसर्स विल बी 3 आवर्स। क्लियर? तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हो बेसिक ट्रिक से। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में आपको पता है जब दोनों पाइपें भरने वाली हो तो पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लगता है, उसका फॉर्मूला रहता है A × B डिवाइडेड बाय A + B। तो लगाओ इसको, 12 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 36 + 12, तो नीचे बनेगा 48, ऊपर रहेगा 12 इंटू 36। याद रखना दिस फॉर्मूला इज फॉर अगर पूरा का फुल टैंक भरना हो, ठीक है। फुल टैंक भरना हो तो आपने ये फॉर्मूला लगाना होता है। पहले फुल टैंक का टाइम निकाल लेते हैं। 12 कम 12, 12 चौके 48, 4 कम 4, 9 चौका 36। तो इस हिसाब से 9 आवर्स लगेंगे फुल टैंक को भरने में, बट हमें टैंक कितना भरना है, 1/3, 1/3। तो हम क्या करेंगे, टाइम भी उतना कम लगेगा फिर। तो नेट हमारा टाइम कितना लगेगा, 1/3 से करेंगे इसको, तो ये कटेगा 3 से, तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा, लास्ट आंसर 3 आवर्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा इफ S is 160% of T then T will be what percent of S। कंडीशन इज सेइंग S is 160% of T, तो मतलब S और T की मैं रेशियो ले सकता हूँ, ये बनेगा 160/100। यहीं तक रखते हैं इसको, ठीक है। वैसे तो हो जाता है, डिवाइड कर लेते हैं, चलो 0 से 0 काट दिया, 2 8 से कटेगा, 2 5 से कटेगा। अब उसने पूछा T इज व्हाट परसेंट ऑफ S। T जो है वो S का कितना परसेंट है, तो अब जिसका बारे में पूछा उसको ऊपर रखेंगे, जिसमें से पूछा उसको नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ये बेसिक तरीका है परसेंटेज निकालने का। जिनको नहीं पता वो बेसिक वीडियोस एक बार जरूर देख लें।
ठीक है, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको बेसिक वीडियो सारी मिल जाएंगी। जिसको कोई दिक्कत आएगी वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करेगा, मैं उसको सेंड कर दूंगा। ठीक है 564। ओके, सो अब टी की वैल्यू यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 5 है, वहाँ पे वैल्यू कितनी है 8, मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है, यहाँ से डिवाइड करके भी कर सकते हो। जिन बच्चों ने मेरी फ्रैक्शनल वैल्यू वाली क्लास देखी है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाली, उनको सीधा पता है 5/8 × 100 हमारा बनता है 62.5%। बाकी जिन बच्चों ने नहीं करी है वो ज़रूर उस क्लास को देख के फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को लर्न करेंगे, नहीं तो आप बेसिक तरीके से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ रेशियो और प्रोपोर्शन का है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 14 और 25। डिफरेंस दोनों का दे रखा है 200 264। सो स्टूडेंट्स, इसको अगर एग्जैक्ट में मानेंगे नंबर्स को तो छोटा नंबर होगा 14x, बड़ा होगा 25x। क्वेश्चन के हिसाब से दोनों का डिफरेंस यानी कि 25x में से अगर मैं 14x को निकालता हूँ, वो किसके बराबर दे रखा है 264। करो सब्ट्रैक्ट, ये बनेगा 11x इज इक्वल टू 264। x की वैल्यू निकाल सकते हैं 264/11, तो 11 से इसको काटा, 11 दूनी 22, 11 चौके 44। x की वैल्यू आ गई 24। पूछा है उसने छोटा नंबर, तो छोटा नंबर 14x है, x की वैल्यू है 24, तो 14x की वैल्यू हो जाएगी, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 24 से। ठीक है, 4 चौके 16, करो मल्टीप्लाई, 14 चौके होता है 56, 14 दूनी 28, 6 8 5 13, 3 3 6। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगर इस क्वेश्चन की आप शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं, बेसिक वीडियोज में जाइए, वहां पे मैंने बेहतरीन शॉर्टकट से भी ऐसे क्वेश्चंस कराए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, या 14 person कैन रिपेयर ए ब्रिज इन 12 days इफ 8 more person joins them, then in how many days bridge can be repaired। तो देखो, सबसे पहले आपको पूरा काम ढूंढना पड़ेगा। टोटल वर्क कैसे निकलता है मैंने बताया है, 14 person है तो 14 men इंटू 12, इतना काम हमें टोटल करवाना है। ठीक है, अब बंदे कितने हो गए सुनो, 8 बंदे और जुड़ गए, 40 पहले थे, 40 और 8 कितने हो गए 48 बंदे, उतने ही हैं। डेज हमसे पूछे हैं, अब इतना काम इन बंदों से कराना था, दैट्स वाई इनको इक्वेट कर दिया। एक्स की वैल्यू चाहिए, कैसे आएगी 40m इंटू 12 डिवाइडेड बाई 48m। जिन्होंने MDH का फॉर्मूला पढ़ा है वो उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। सो x की वैल्यू क्या आएगी 5 2 ज़ा 10। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 10 days। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the average of 5 consecutive odd numbers is 17। So students, consecutive का मतलब होता है, consecutive का मतलब होता है लगातार। तो अगर एवरेज 17 है लगातार ऑड नंबर की, इसका मतलब ये सेंटर वाली वैल्यू है, एवरेज का मतलब ही होता है सेंटर वाली वैल्यू। टोटल वैल्यूज है 5, ये सेंटर में है। इससे पीछे वाली कौन सी होगी बताओ 15, उससे पीछे वाली 13, 2 पीछे होंगी 2 आगे की होंगी, तभी इतनी एवरेज बनेगी। ये एवरेज को समझने का ढंग है। अगर एवरेज समझी है तो ये 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। उसने पूछा व्हाट विल बी द हाईएस्ट नंबर अमंग देम, तो इनमें सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है 21। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 सेकंड का। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी है गाइस, सेशन को जितना हो सके उतना शेयर करना, जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस इज गिवन, प्रॉफिट इज 35%, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस। स्टूडेंट्स, मैंने एक छोटी सी 7 मिनट की वीडियो आपको बना के दी थी जिसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट समझाया था। ठीक है, प्रॉफिट अगर हो रहा हो तो 100 पे बढ़ता है, 100 में 35 बढ़ा तो लिखा 135% ऑफ CP इज इक्वल टू SP। ये लाइन कैसे लिखी जाती है उस वीडियो में मैंने एक एक चीज़ आपको समझाई हुई है। अब इस कंडीशन में फिट करो वैल्यूज, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 135/100 इंटू CP, SP कितनी दे रखी है 432। ठीक है, काट दो इसको यहीं से, ये कटेगा 63 से, 1 सेकेंड 65 से नहीं, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, ये कटेगा 20 से। ठीक है, अब आगे कर लो, CP इज इक्वल टू 432 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 20। तो 27 से इसको काटूंगा तो ये कटेगा, 3 से काट लेते हैं पहले, 9 से काटते हैं, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 36 के ऊपर 7 बचेंगे, 9 8 ज़ा 72, 3 से काटेंगे ये कटेगा 16 से। सो CP की वैल्यू कितनी आएगी 16 320। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 320। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ये,
इसके बाद आपके बचते हैं 3 क्वेश्चंस। ओके, सो आप लोग ट्राई करिए, 2 मिनट का टाइम इसके ऊपर मैं फिर अभी दे रहा हूँ ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक आपको ऑलरेडी करा भी दिया है, सो ट्राई करेंगे सारे बच्चे इस क्वेश्चन को फॉर 2 मिनट। 2 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, कर लीजिए सॉल्व। Okay, so let's see. A train covers a certain distance at a speed of 45 मीटर पर सेकेंड इन 15 मिनट्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ गाइज ये है कि यूनिट्स का अपने खास ध्यान रखना होता है। या तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो किलोमीटर पर आवर में चलता है या मीटर पर सेकेंड में चलता है, ठीक है। बस इसमें हाँ, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस उसने इसमें कवर किया, तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड इज़ 45 मीटर पर सेकेंड, टाइम दे रखा है 15 मिनट, तो मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मीटर का कॉम्बिनेशन सेकंड्स के साथ बैठता है, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस बनेगा। नेक्स्ट टाइम हमें सेम डिस्टेंस के लिए टाइम निकालना है इतनी स्पीड में, तो टाइम का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस ऑलरेडी दिया है, ये है डिस्टेंस हमारा। सेम डिस्टेंस कवर कराना है और कितनी स्पीड में कराना है? 60 की स्पीड में, ठीक है। तो 60 से 60 कट गया, ये हमारी बनेगा टाइम कितना? 45 इंटू 15, ये बनेगा सेकेंड्स में, है ना, क्योंकि सेकेंड्स में हमने कन्वर्ट करा है। अब हमें चाहिए टाइम मिनट्स में, तो मिनट में के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 15 कम 15, 15 चौक 60, 4 से काटो, 11 चौके 44.25। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी 11.25 मिनट्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इतना पैसा लगाया गया 5 सालों के लिए इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट की सिंपल ट्रिक होती है, हर साल ब्याज बराबर रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है 1 साल का ब्याज। 5 साल में कितना ब्याज आएगा? 25%। एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, जितना पैसा आपने लगाया हो सीधा 25% निकाल दो, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। शॉर्ट ट्रिक समझाई हुई है बेसिक वीडियो में, देख लेना, बस यही शॉर्ट ट्रिक है इसकी और कुछ नहीं है। 25% का मतलब होता है 1/4। ये होते हैं गाइस ट्रिक्स। ट्रिक बेसिकली आते कहाँ से? अगर आप चीज़ों को अच्छे लेवल पे पढ़ते हो। 8 चौके 32, 26, 6 चौक 24, 865 इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेसिव का मैंने आपको बताया हुआ है। सक्सेसिव का नेट फॉर्मूला निकालने का होता है a + p + ab by 100, प्लस इंडिकेट्स इंक्रीज एंड माइनस इंडिकेट्स डिक्रीज, ठीक है। डिस्काउंट दे रहे हैं तो घटेगी वैल्यू, है ना। दोनों वैल्यूज नेगेटिव में लो, -25 -20, -25 इंटू -20 डिवाइडेड बाई 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 कम 4, 4 5 20, ठीक है। ओके, ये बन गया -45, ये माइनस माइनस प्लस हो क्या आएगा? 5, ठीक है। सो दिस विल बी -40। इसका मतलब -40 हमारा नेट घटेगा, तो कितने परसेंट का ब्याज? नेगेटिव शोज व्हाट? डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितने परसेंट का? 40% का। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 40%। क्लियर है? सो गाइज, ये था आपका आज के सॉल्यूशंस। जिन बच्चों ने 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करा है, आई एम वेरी मच हैप्पी अबाउट दैम, और जिन्होंने कम करा है वो चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। सो कैसा लगा डे 1 चैलेंज, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आपको डेली शाम को 9 बजे मिलेगी। आज आपको डे 2 के क्वेश्चंस मिल जाएंगे रात को 9 बजे, ठीक है। सिमिलरली कल मॉर्निंग में उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।